नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक पंचांग में। आज हम जानेंगे 18 मई सोमवार से 24 मई रविवार की तिथियां, व्रत, त्योहार और प्रमुख योग और अधिक मास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अधिक मास विशेष जानकारी। तो इस समय अधिक ज्येष्ठ मास चल रहा है। हिंदू पंचांग में लगभग 32 महीनों के बाद एक अधिक मास आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। तो इस दौरान जप तप, दान, पूजा पाठ, मंत्र साधना, धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायक माना जाता है। लेकिन परंपरागत मान्यताओं के अनुसार विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और कुछ मांगलिक कार्य सामान्यता टाले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस सप्ताह के पंचांग की ओर। तो 18 मई सोमवार को ये सप्ताह द्वितीय तिथि के साथ शुरू होगा और 24 मई रविवार को नवमी तिथि के साथ समाप्त होगा। तो इस सप्ताह सप्तमी तिथि का क्षय भी रहेगा, जिसे पंचांग में विशेष माना जाता है। अब आगे बात करेंगे इस सप्ताह के शुभ योगों की। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। 18 मई सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और 19 मई सुबह सूर्योदय तक रहेगा। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 21 मई को सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और रात को 2:50 तक रहेगा। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो भी कार्य शुरू करते हैं उनके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस योग में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ खरीदारी कर सकते हैं और अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दूसरा शुभ योग, जिसे हम अमृत सिद्धि योग कहते हैं। तो यह भी 18 मई सुबह 11:32 पे शुरू होगा और 19 मई को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। दूसरा अमृत सिद्धि योग 21 मई को सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और रात को 2:50 तक रहेगा। यह योग भी सफलता और सकारात्मक परिणामों के लिए शुभ माना जाता है। यह योग आपको अमृत जैसे परिणाम देता है। आगे बात करते हैं इस सप्ताह में पड़ने वाले रवि योग की। तो सबसे पहले 19 मई को सुबह 8:42 पे शुरू होगा और 20 मई सुबह 6:12 तक रहेगा। दूसरा रवि योग 21 मई को सुबह 4:12 पे शुरू होगा और रात को 2:50 तक रहेगा। तीसरा रवि योग 23 मई को रात को 2:10 पे शुरू होगा और 27 मई को सुबह 5:57 तक रहेगा। रवि योग का उपयोग आप उन कार्यों के लिए कर सकते हैं जो कार्य आपके अटक जाते हैं, जिनमें बार बार बाधा पड़ती है। उन कार्यों को अगर आप रवि योग में करेंगे तो आपके कार्य वो पूरे होंगे। आगे हम बात करेंगे यम घंटक योग की। तो 19 मई सुबह 8:42 पे शुरू होगा और 20 मई सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस दौरान मांगलिक कार्यों में सावधानी उचित मानी जाती है। आगे बात करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त योग, जिसे हम गुरु पुष्य योग कहते हैं। तो इस सप्ताह ये 21 मई गुरुवार को सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और रात को 2:50 तक रहेगा। तो यह योग खरीदारी, निवेश, पूजा, साधना, मंत्र सिद्धि और शुभ आरंभ के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष संदेश अधिक मास में क्या करें, क्योंकि यह अधिक मास चल रहा है, इसलिए इस समय भगवान विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता पाठ करें, दान पुण्य करें, ध्यान और साधना करें, विशेष शुभ माने जाते हैं। तो दोस्तों, यह सप्ताह शुभ योगों के साथ अधिक मास की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी विशेष बना हुआ है। विशेष रूप से 28 मई से 21 मई महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। खुश रहिए, जागरूक रहिए और सही समय को पहचानो और सही निर्णय लो। धन्यवाद।